पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई के एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रही है, उसका कहना है कि जो सीबीआई ने उसके मंत्री और विधायकों को गिरफ्तार किया है उसके लिए जो विधानसभा है उनके अध्यक्ष की परमिशन नहीं ली गई है और जो गैर संवैधानिक है उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ताकि उनको रिलीज़ किया जा सके। अब आपको बताएं कि सीबीआई का ये बाकायदा साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था अपना रुख, और उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से इस केस में विधानसभा अध्यक्ष को बाकायदा परमिशन के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद परमिशन नहीं दी गई। तब उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि यदि अपराधी अपराध में लिप्त है और अपराध गंभीर हो तब उस किस्से में, उस केस में राज्यपाल सेकंड अथॉरिटी है जिससे आप परमिशन के बाद सीबीआई किसी भी राज्य में किसी भी मंत्री या विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और जो कोई सांसद है उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन चाहिए। उसके लिए भी आपको बताएं, जो सवाल उठा रही है कांग्रेस और ममता बनर्जी कि आपने जो है फला आदमी को क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ा, वो कहते हैं कि हम सबको पकड़ेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ये सब की सब कार्रवाई कलकत्ता की हाई कोर्ट के निर्देशन पे है। अब हाई कोर्ट ने जब इनको कहा है जांच करने के लिए और हम कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं उसका आप विरोध कर रहे हो, तो विरोध कर रहे हो, जबकि आप ये देखिए कि ये जो केस है ये कोई आजकल का नहीं है। 2017 यानी 4 साल ऑलरेडी सीबीआई को हैंडओवर करे हुए हो गया। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि जो भी इस नारदा घोटाले के दोषी हैं वो सबके सब छूट जाएं। अरे भाई, जो और कोई विधायक है जिस चाहे वो बीजेपी का है इस समय, वो पहले टीएमसी का ही था, अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीआई उसको छोड़ देगी। सीबीआई पार्टी देख के काम नहीं कर रही है, लेकिन जो इस केस में अहम गवाह हैं, जो अहम सबूत जिनके बारे में है या जो गवाहों को डरा धमका सकते हैं, सबसे पहले गिरफ्तारी उनकी जरूरी है। और इसलिए सीबीआई ने शुरुआत कुछ ऐसे बड़े लोगों से की है जिनकी वजह से गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। और इसी बात को लेकर के आपको बताऊं कि जो फिरहाद हाकिम, सुब्रतो चटर्जी, सोवान चटर्जी और मदन मित्रा, ये 4 नाम जो हैं, इसमें एक तो जो है पूर्व मेयर रहे और सबके सब ये टीएमसी के बड़े आदमी हैं, 2 तो इसमें मंत्री हैं, एक विधायक है। और ऐसा व्यक्ति यदि मान लीजिए इस जांच में बाहर रहेगा तो उनके खिलाफ कौन गवाही देगा, कौन सबूत इकट्ठा करेगा। और इसलिए सीबीआई को लगा ये बात, और कानून और गैर कानूनी की बात जहां तक है वो सुप्रीम कोर्ट अब निर्णय ले ही लेगा, लेकिन इसके पहले भी इस तरह के जब केस हुए हैं कि राज्य सरकार में राज्य सरकार के मंत्री या विधायक अगर किसी केस में इन्वॉल्व हैं, तो ये थोड़ी होता है कि कोई वो विधानसभा अध्यक्ष या परमिशन नहीं देगा तो होगा ही नहीं। भाई, जिन भी राज्यों में सरकार है, उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और वहां उनके एक विधायक सेंगर के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी। अब सेंगर के खिलाफ कंप्लेंट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारा मीडिया, सारा विपक्ष हल्ला कर रहा था, अरे सेंगर बीजेपी का है, इसके खिलाफ कार्रवाई योगी जी अब नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। भाई, वो सारी परमिशन दी और योगी जी ने खुद सीबीआई को ट्रांसफर किया केस। तो ये है नैतिकता और ये है संविधान की रक्षा की प्रति हमारी निष्ठा। लेकिन आप अगर कहीं बीजेपी का विधायक नहीं है, बीजेपी का सांसद नहीं है, तो सारे एक जगह मिल जाओगे, विपक्षी दल सब एक सुर में बात करोगे। अभी संजय राउत भी कह रहे हैं साहब कोरोना का काल चल रहा है, वहां लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में गिरफ्तारी नहीं। भैया, लॉकडाउन लगा हुआ था, वो गिरफ्तारी में कौन सा पकड़ के कोविड वार्ड में डालना था उनको। लेकिन आप ये देखिए कि ममता बनर्जी जिस दलबल के साथ पहुंची, 1 इंच की तो वहां दूरी थी नहीं कार्यकर्ताओं में, झंडे डंडे लेकर के जो खड़े थे, जिन्होंने पथराव किया, उनके लिए कोरोना नहीं है। सारा हाय मल्ला मचा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर नारेबाजी हो रही है। इस कोरोना काल में पुलिस ने भगाया क्यों नहीं उनको, कार्यकर्ताओं को, कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लागू है, क्यों आप नहीं जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल के सामने कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और संजय राउत जी बोल रहे हैं कि साहब कोरोना काल में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। फिर सवाल उठा रहे हैं कि साहब वो बीजेपी के जो थे उनको क्यों नहीं कर रहे, शुभेंदु अधिकारी को।
अरे भाई, शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, पैसे लेने के लिए गवाह और बयान है, जिनको डराने धमकाने की, जिनसे लगातार धमकियां मिल रही हैं गवाहों को, पहले उनको करेंगे या पहले उसको पकड़ लें जो खुद ही आने को तैयार है? और इसलिए पकड़ा वो भी जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन ममता बनर्जी किसी को क्यों बचा रही हैं? अब आप देखिए, सीबीआई ने पकड़ा, निचली अदालत ने तुरंत मुचलके पे छोड़ दिया उनको। ये भी एक सजा है, हालांकि मुचलके पे छोड़ा है, कोई क्लियर थोड़े हो गए। हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी के लिए कहा, और मैं देखता हूं कि राजनीतिक लोग, जितने नेता हैं या पैसे वाले बड़े बड़े लोग हों, इन सबको जैसे ही कोई जांच एजेंसी पकड़ती है, इनको सीने में दर्द हो जाता है, किसी को सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब के सब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और अस्पताल में भी डॉक्टर पता नहीं क्या चेक करते हैं, क्या नहीं करते, उनको बीमार भी घोषित कर देते हैं। और कई बार तो इनकी जिंदगियां अस्पताल में बीत जाती हैं। वहां खाने को बढ़िया मिल रहा है, लेटने को पलंग मिल रहा है, नाम को बीमार हैं। अब डॉक्टर जाने कि उसको सच में बीमारी है, कि वो बहाना कर रहा है, या बहाना बनाने वाला जाने कि वो नाटक कर रहा है। तीसरा कोई आदमी इस बात को जान नहीं सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस में, हमारे कानून में ये कमी, मैं कहूंगा कि क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस चेकिंग कोई करता ही नहीं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये क्यों नहीं कहती कि जो अभी तक, आज तक ठीक खड़ा था, ये अचानक इसको सांस में दिक्कत हो गई, ऐसी 3 लोग भर्ती हो गए, टीएमसी के तीनों आदमियों को खांसी आ गई, सांस में प्रॉब्लम हो गई। उनको किसी डॉक्टर के, केंद्रीय जो एजेंसियां हों, उनका अपना एक डॉक्टर टीम भी होनी चाहिए, और वो जांच करे, ऐसे में क्रॉस जांच करे। हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है। सीबीआई हो या ईडी हो, कोई भी हो, पकड़ करके उसका मेडिकल कराने जाती है। अब मेडिकल कराई जाएगी राज्य सरकारों के अधीन। राज्य सरकार में अगर सत्ता वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ वो राज्य सरकार का डॉक्टर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ही काम कर रहा है, जो मुख्यमंत्री के अंदर ही काम कर रहा है, वो कैसे विरोध में चला जाएगा? उसको जरा सा इशारा मिलेगा, ए तुझे रिपोर्ट ठीक नहीं देनी है, तो वो बेचारा गलत रिपोर्ट क्या करेगा? वो तो जो कहेगा। मैं किसी रिपोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कार्यशैली पर और कानून पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार जो हमारी इतनी टॉप की एजेंसी है सीबीआई, जिस पे पूरे देश का भरोसा है, जो बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ती है, आखिरकार उसको इतने साल लग कैसे जाते हैं? कि आप 2017 में सीबीआई को जो केस सौंपा गया हो, और उसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कोई थाने की पुलिस थोड़ा ही है, सीबीआई है भाई। और थाने की पुलिस ने न्याय नहीं करा, इसीलिए तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया। लेकिन सीबीआई भी अगर 4 साल तक चार्जशीट दाखिल ना कर पाए, और अगर अब चार्जशीट दाखिल करने का नंबर आ जाए, तो मुख्यमंत्री और सारा अमला उनको रोकने के लिए पहुंच जाए, पथराव होने लगे, तो इस देश का क्या होगा? इस देश में फिर जांच एजेंसी कौन सी बचेगी? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि जिनका, जिस एजेंसी के ऊपर पूरे देश का एक भरोसा है, कि एंड में आदमी को जिंदगी बीत जाती है कई बार तो सीबीआई तक केस ले जाने में। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, सीबीआई में केस चला गया, लेकिन इसमें जो रिश्वतखोरी हुई, आखिरकार इसका होगा क्या? इसके बाद तो शारदा घोटाला है, इसके बाद कोयला घोटाला है, ये जितने घोटाले हैं इस देश में हो रहे हैं, वो सब करोड़ों में है। एक आम आदमी अगर कोई 100-200 रुपए की कहीं रिश्वत ले ले, वो जिंदगी भर जेल से छूट नहीं सकता, अगर उसके पास पैसे नहीं है कोर्ट केस लड़ने के। और नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो गया अगर सरकारी नौकर है, तो जिंदगी बीत जाएगी उसकी, वो नौकरी बहाल नहीं होगी उसकी। लेकिन एक तरफ नेता हैं या पैसे वाले लोग हैं कि ट्रायल पे ट्रायल चलता रहेगा। अभी निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर पुलिस, पुलिस से सीबीआई, और होता कुछ नहीं है। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं, बोलते हैं सीबीआई में केस गया, नतीजा क्या? हमने देश में कई केस देखे हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं आया। लोग बाग जिंदगी बीत जा रही है, ऐश कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद जरूर कुछ लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जेल में गए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जेलों में भी आनंद लिया है, हमने देखा है कि अगर राज्य सरकार के अधीन ही जेल है और वो जेल में पड़े हैं, वहां पे झारखंड में किस तरह की मौज मस्ती रही उनकी, मीटिंग चलती रही पूरी पार्टियों की, वहीं से उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाया जेल से। ये नेताओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे न्याय में कब बंद होगा, ये सवाल है, आम जनता पूछ रही है। मोदी जी 2014 से आए हैं, बहुत सारे देश में चेंज हुए हैं, लेकिन जब तक ये न्याय प्रणाली में बदलाव नहीं होगा, तब तक इस देश में किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को, यदि वो भ्रष्ट व्यक्ति राजनीति से है और पैसे वाला है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब यह है कि नेता कुछ भी भ्रष्टाचार करें, बड़े आदमी अमीर आदमी कुछ भी भ्रष्टाचार इस देश में करें, उनका बाल बांका होने वाला नहीं है। वो जज, न्यायाधीश, न्याय प्रणाली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो क्या? भाई मान लीजिए वहां ममता बनर्जी के ये मंत्री और विधायक, इनकी परमिशन नहीं हुई, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देगा वो तो करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है एक आम नागरिक के नाते कि जब आम नागरिक को पकड़ने के लिए सीबीआई देश में कहीं भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, तो इन नेताओं को विशेष छूट क्यों है? क्यों किसी एमपी और एमएलए को नहीं पकड़ सकती सीबीआई? अरे तुरंत पकड़े, और भ्रष्टाचार किया है उसकी गिरफ्तारी में कोई रोड़ा आना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं एक कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इस पे बैठ जाए, कानून ही बना दे। कोई विधायक हो, ये सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन सरकार में अब मोदी सरकार बैठी है, दोनों सदनों में उनका बहुमत है, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर के लिए रास्ता खोल दिया। हालांकि राम मंदिर का रास्ता सरकार ने नहीं खोला है, वो कोर्ट के जरिए हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार की मंशा अगर हो, वो चाहे, क्योंकि मोदी जी तो भ्रष्ट है नहीं, कोई भ्रष्टाचार कर नहीं रहे, लेकिन इनको शायद डर लग रहा होगा शायद कोई एमपी या एमएलए हमारा ही ना फंस जाए। तो भैया इस तरह तो नेता नेता सब मिल जाएंगे और अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। अब ममता बनर्जी का नेता फंसा है तो वो अपना बचाएगी, कोई अपना बचाएगा। लेकिन एक देश में कानून एक होना चाहिए, और वो कानून सबके लिए एक होना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, अगर किसी अपराधी को किसी अपराध में वो पूछताछ के लिए बुलाती है, मदन मित्रा जी और ये जो पकड़े गए हैं ना, अभी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, अभी उनके ऊपर सजा नहीं मिली, वो कोर्ट ही करेगा काम। लेकिन इनको पूछताछ के लिए बुलाना या गिरफ्तारी करना, इसके लिए देश में एक कानून होना चाहिए कि किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट के निर्देशन में इनके खिलाफ वहां से सम्मन जारी हो और कोर्ट को ही यह अधिकार हो कि वो सम्मन के जरिए इनको गिरफ्तारी कर दे। एक बीच में एक और लगा दिया, नेता की परमिशन नेता देगा, तो नेता की परमिशन तो नेता कभी देगा नहीं। अरे और तो और हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, ओम बिरला जी ने कौन सा परमिशन दे दी? बीजेपी के हैं, वहां भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है इसी केस में, सांसद की गिरफ्तारी के लिए। कोई नहीं सुनता, मतलब नेताओं को नेता नेता भाई भाई, और कौन कहां से आई? मतलब हद हो गई है। और इस देश का कानून जब तक एक नहीं होगा, इस तरह के विवाद देश में होते रहेंगे। ममता बनर्जी जैसे नेता वहां घेराव करते रहेंगे और पिटेंगी कौन? ये सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां। तो इन नेताओं को कोई फर्क पड़ता नहीं कि जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी इतनी मेहनत करती हैं। अनेक केसों में हमने देखा है कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग इतनी मेहनत दिन रात करते हैं, रातों रात बेचारे दौड़े फिरते हैं, रेड डालने जाते हैं जान जोखिम में डाल के, और जब वो पकड़ के लाते हैं किसी अपराधी को, कोर्ट 1 मिनट में छोड़ देती है, क्योंकि भाई पर्याप्त सबूत नहीं है। अब सबूत कहां से मिलेंगे? बदमाश के खिलाफ गवाह कौन देगा? पुलिस बड़ी कोशिश करती है तो एक निचली अदालत, फिर ऊपर की अदालत, फिर ऊपर की अदालत, और उसमें अगर कोई अपराधी कहीं संलिप्त हो, किसी भ्रष्टाचारी या कोई नेता, तो माशाअल्लाह नेता के खिलाफ तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। नेताजी तो जिंदगी भर बाहर ही रहेंगे या दर्द का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। लो जी, उनकी तो सुनवाई थाने से वहीं से चलती रहेगी, हॉस्पिटल से, क्योंकि राज्य का जो हॉस्पिटल है वो कहाँ फिटनेस रिपोर्ट देने वाला है। तो इसलिए ये कानून बदलना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो केस अब ममता बनर्जी के नेताओं के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पूरा निर्णय टिका है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में इसमें क्या नेताओं की गिरफ्तारी में एक नजीर पेश करेगा और उदाहरण बनेगा कि ये नेता आगे से कोई इस तरह का भ्रष्टाचार करने के पहले 100 बार सोचें, वरना इस देश में नेता खुलेआम भ्रष्टाचार करते रहेंगे, उनका हौसला बढ़ेगा और वो सोचेंगे हमें तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं के बारे में कुछ चिंतन करेगा या कोई कानून सेट करेगा? देखना होगा। वंदे मातरम।